राम जी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। आज दिन है शनिवार और इस टाइम पे 9:30 हो चुके हैं। जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया सुबह के 9:30। काम मेरा सारा हो चुका है, नहा करके आई थी तो बस अब जो खाना है वो बनाना रहता है। तो खाने की जो तैयारी है वो हो रही है। मैं बनाऊंगी मूली की भुजी, तो बस उसी के लिए जो मूलियाँ हैं वो छील रही हूँ। काट करके मैं इनको उबलने के लिए रख दूंगी और बाकी तब तक अपने प्याज टमाटर अदरक लहसुन और जो तैयारी करूँगी तब तक जो मूलियाँ हैं वो उबल जाएंगी और फिर बस सब्जी बना करके जो रोटी बनाने का काम है वो भी कर देंगे। मैंने सोचा कि चलो एक बार आप लोगों से मिल लेते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं, अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी जो वीडियो की एडिटिंग है उसका काम भी रहता है। कट तो मैंने लगा दिए थे सारे, रात में ही 11 बजे सोई थी मैं अपना जो सारा काम करने के बाद। बस जो वॉइस ओवर है वो रहती है। वॉइस ओवर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कट लगाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि वीडियो को छोटा करना, इतनी लंबी वीडियो को, वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले एक बार मैं जो खाना है अपना वो बना देती हूँ और उसके बाद फिर वीडियो की जो एडिटिंग का काम है वो करेंगे, क्योंकि फिर टेंशन नहीं रहती। वरना फिर ये रहेगा बीच में कि खाना बनाना है, टाइम हो ही जाएगा, तब तक मैं अपनी जो सब्जी है वो बनाऊंगी। तो बस सब अपना ये काम भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो की जो एडिटिंग है वो करूँगी। कम से कम 15 मिनट तो मुझे, जो मैं नाम देखती हूँ जो बर्थडे के जो कमेंट आते हैं उसमें ही मुझे लग जाते हैं कमेंट चेक करते करते। फिर भी एक आध छूट जाता है, पता नहीं कैसे होता है। हर रोज़ एक कमेंट ऐसा आ ही जाता है कि आपने मेरा नाम नहीं लिया। बहुत ध्यान से देखते हैं हर कमेंट को, तो उसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम और फिर वो शोर में लगेगा। एक दो का जो टाइम है वो तो हो ही जाता है, हर रोज़ वीडियो आती है तब तक, कभी 1 बजे कभी 2 बजे। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी जो मूलियाँ हैं वो भी काट छील ली हैं। अब मैं इनको उबलने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पर जो बिनोड़े हैं वो उतार दूंगी क्योंकि पक चुके हैं। आज मैंने सुबह में ही ये जल्दी रख दिए थे। मुझे ये था कि फिर मुझे जो मूली हैं वो उबलने के लिए रखनी है और फिर इसी आंच पर मैं जो दूध है वो भी रख दूंगी थोड़ा सा लगा करके, क्योंकि उससे फिर ना बार बार जो आग है वो सुलगाने का काम नहीं करना पड़ता है। और थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि हाँ सुबह में जो काम निमट जाए अच्छा होता है, क्योंकि क्या अगर है नहीं कि जो सवेरे की कमाई जो पीर तले, जो काम हम सुबह में उठ करके जल्दी कर लेते हैं उसका हमें पता भी नहीं चलता और हमारा जो काम है वो भी बन जाता है। और यहाँ पे जो आग है वो मैंने सुलगा दी है। बस अब जो मूलियाँ हैं वो इस पतीली में डाल करके मैं रख दूँगी। और मेरा जो हीटर है उसको नज़र लग चुकी है क्योंकि उसकी जो तार है ना वो जड़ गई है। तो आज तो उस पर कुछ भी नहीं होगा। कल मैं रोटी बना रही थी तो उसी टाइम पे हो गया। प्याज टमाटर है, अदरक लहसुन है वो मैंने कूट करके रख दिए हैं, प्याज टमाटर काट करके रख दिए हैं। और अभी मुझे लग रहा था कि जो मेरी मूली है उसमें थोड़ी सी कसर है, तो मैं अपना जो आटा है वो भी गूँथ करके रख देती हूँ। पानी मैंने गर्म कर लिया क्योंकि अब ठंडे पानी में जो आटा वो अच्छी तरह से नहीं मतलब सेट होता है। थोड़ा सा जो हल्का गुनगुना सा पानी है उसमें बहुत अच्छे से मतलब कि हो जाता है, रोटियाँ बहुत अच्छी आती हैं। और पहले क्या था, तो मुझे याद आ गई आज ये बात, मैं ना लोटे में पानी ले लेती थी आटा गूँथते टाइम पे। तो 2 बार किया मैंने ऐसा। मुझे पता ही नहीं था, सच्चाई ये थी, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि लोटे में जो आटा वो नहीं गूँथते और ना ही मेरे को किसी ने बताया था। तो एक वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए कि सीमा जो लोटे में पानी मत लिया कर आटा गूँथते टाइम पे। तो वो बात मैंने आप लोगों की मानी। बहुत अच्छा लगा जब आप लोग इतनी अच्छी अच्छी राय देते हो, जिस बात का हमें नहीं पता होता वो भी बताते हो। तो मैं अब पतीले में ही मतलब कि लेती हूँ पानी आटा गूँथते टाइम पे, लोटे में मैं नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। उस दिन के बाद आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा जिनको पता है, जिन्होंने कमेंट किए थे कि अब मैं लोटे में बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ पानी, वरना पहले मैं लोटे में ही लेती थी। तो अच्छा लगता है इस तरह की जो बातें हैं वो पता चलती है, क्योंकि देखिए हर आदमी को हर बात का नहीं पता होता और इंसान है ना गलतियों का पुतला होता है। पता नहीं कितनी गलतियां हम करते रहते हैं, एक दूसरे से ही सीखते हैं जब कोई बताता है। अब मेरे को आज तक भी ये नहीं पता था कि लोटे में पानी नहीं लेते हैं, आटा गूँथते हैं उस टाइम पे। तो कैसे पता चलेगी जिस आदमी को जो बात बताई नहीं गई है, तो नहीं पता चलेगी चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएं। तो आप लोगों ने बताई, मुझे पता चल गया। अब मुझे कोई और दिखेगा तो मैं उसको बताऊंगी। तो इसी तरह से हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ।
तो चलिए अब मैं अपना जो आटा है वो गूँथ लेती हूँ और उसके बाद फिर अपना जो सब्जी है वो बनाएंगे। मूली मेरी पक चुकी थी तो उनको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है और अब यहाँ पे जो चूल्हा है वो भी जला लिए, कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर जो तेल है वो मैंने डाल दिया था। और अब मैं अपना जो अदरक लहसुन है वो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी और ज़रूरत है उनको कूटने की, तो अपना वही काम कर रही थी। और अब मैं जो मूली हैं वो भी कूट लूँगी थोड़ी सी, और तब तक हमारा जो तेल है वो गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम अपना जो तड़का है वो लगा लेंगे। तो चलिए तब तक तेल गर्म होता है, तब तक मैं अपना जो एक दो नाम है वो ले लेती हूँ। एक है होम गार्डनिंग, वंदना है ये, और इनके भाई नीरज का बर्थडे है आज 1 नवंबर में। तो हैप्पी बर्थडे नीरज भाई, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले और जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पे हमारा जो तेल है वो गरम हो चुका है, तो अब हम उसके अंदर डालेंगे जीरा और तेज़पत्ता, लाल मिर्च और जो एक दालचीनी का टुकड़ा है वो चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और इस टाइम पे मेरा जो धनिया है वो ख़त्म हो रखा है, धनिया है नहीं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इकट्ठा ही मंगवाऊँगी सामान, तो इस करके मैं नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, थोड़ी सी चीज़ें और ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद। तो उसके बाद मैंने जो अपने प्याज काट करके रखे हुए थे छोटे छोटे, वो भी उसके अंदर डाल दिए हैं। और अब मैं डालूँगी जो अदरक लहसुन कूट के रखा हुआ है वो, और उसके बाद थोड़ी देर तक हम इनको पकाएंगे और फिर जो टमाटर हैं और मसाले हैं वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और एक है साक्षी मेहरा, तो उनकी सिस्टर का बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले। एक है किरण डब्बास, तो उनकी भतीजी का बर्थडे है आज, साहिन डब्बास का, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे और दुनिया की सारी खुशी आपको मिले और मेरे बच्चे को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो मसाले हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं, हल्दी, जो धनिया पाउडर है वो, और थोड़ी सी जो कसूरी मेथी है वो, और यहाँ पे जो टमाटर हैं वो भी डाल दिए हैं। और एक है एक्टिविटी विद लक्षिता, तो उनका बर्थडे है, लक्षिता नाम है उनका, तो हैप्पी बर्थडे लक्षिता, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो नमक है वो भी डाल दिए हैं, सारी चीज़ें डल चुकी हैं, बस अब हम इनको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि हमारा जो मसाला है वो घी नहीं छोड़ देता है, यानी तेल नहीं छोड़ देता है। एक है विजेंदर सिंह नैन, तो उनका नाम मंकीत है, मंकीत नैन है ये, तो हैप्पी बर्थडे मंकीत, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो घी है वो मैंने डाल दिया है और मसाला भी हमारा बस तैयार ही है, थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। सारी दुनिया तुझे दिखाऊं, अजब तमाशा लकड़ी का, अजब तमाशा लकड़ी का। महला में जब जन्म लिया तेरा, गजा पलंग लकड़ी का, बाग में तेरी झूल डाल दी, गला पालना लकड़ी का, गला पालना लकड़ी का। महला में जब जन्म लिया तूने, गला पलंग तेरा लकड़ी का, बाग में तेरी झूल डाल दी, गला पालना लकड़ी का, गला पालना लकड़ी का। जन्म का लकड़ी, मरण का लकड़ी, का लकड़ी का, आरी दुनिया तुझे दिखाऊं, अजब तमाशा लकड़ी का, अजब तमाशा लकड़ी का। बच्चों में जब गया खेलने, बीती डंडा लकड़ी का, जिसकी दुनिया खाया कमाया, और जुआ भी लकड़ी का, और जुआ भी लकड़ी का। बच्चों में जब गया खेलने, बीती डंडा लकड़ी का, जिसकी दुनिया खाया कमाया, और जुआ भी लकड़ी का, और जुआ
तो यहाँ पे मेरी जो भुजी है वो लगभग बन चुकी है। बस थोड़ा सा मैं इसको और चलाऊँगी और यहाँ पे इसको उतार लेंगे और उसके बाद जो तवा है वो गर्म होने के लिए रख दूँगी और अपनी जो रोटियां हैं वो बनाएंगे। तो चलिए अपने जो नाम है वो ले लेते हैं बाकी। तो एक है इंदु राणा, तो उनकी बेटी का बर्थडे है आरवी का, तो हैप्पी बर्थडे आरवी बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दीक्षा राणा, तो उनकी कजन सीमा का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सीमा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एमपी ब्लॉगर निधि, इनका नाम लेने के लिए इन्होंने बोला था। एक है विपिन कुमार, तो उनकी एनिवर्सरी थी कल, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक है सनी कुमार सनी, तो उनके बेटे आदिया कुंडू का बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। माया देवी, तो एक आज ही उनके बेटे भव्य का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भव्या बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है रौनक रोर, तो आज उनके बेटे रौनक का बर्थडे है, यानी रौनक रोड की ये आईडी है, तो हैप्पी बर्थडे रौनक बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है विनोद कुमार, तो उनकी बेटी तमन्ना का फर्स्ट बर्थडे है आज, तो हैप्पी बर्थडे तमन्ना बेटा। एक है पूजा राणा, तो उनकी बेटे सिविन का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिविन बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। डॉक्टर बलजीत, उनकी बेटी सिमरन का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सिमरन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी आपको मिले। तो यहाँ पे हमारी जो रोटियां हैं वो सेक ली हैं मैंने, बस अब मेरी माँ को मैं डाल करके दे दूँगी और फिर बाद में हम लोग भी खाना खा लेंगे। तो चलिए मैं एक बार खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आज हमारी खुशी का भी बर्थडे है, मेरी जो भांजी है, तो हैप्पी बर्थडे खुशी बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी मेरे बच्चे को मिले। राम राम जी। तो चलिए अब आप लोगों से मिलकर के वीडियो का एंड कर देते हैं और कुछ बात मुझे करनी है, करना तो मैं नहीं चाहती थी लेकिन थोड़ा सा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जब भी मैं कुछ ऐसा बोलती हूँ तो फिर आप लोग बोलते हो कि दीदी टेंशन मत लिया करो, रहने दो, क्यों बोलते। लेकिन बात पता है क्या हो जाती है, जब भी मैं, अब आप लोग देख सकते हो कितने दिन हो गए हैं मैं कुछ भी किसी के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं, नॉर्मली अपना रूटीन दिखाया जाता है और वीडियो का एंड कर दिया जाता है। लेकिन लगभग मैं क्या बोलूँ, अक्टूबर के फर्स्ट या सितंबर के लास्ट से 28-29 तारीख के बाद चैनल पे गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई है और शायद वो आप लोगों को दिखाई भी नहीं देती होगी, क्योंकि हम दोनों में से कोई ना कोई ऐसा होता ही है कि हम देखते रहते हैं, बार बार अपने जो कमेंट है वो चेक करते हैं और उसमें फिर हम उस चीज़ को रिमूव कर देते हैं साथ में ही। हाँ, स्क्रीनशॉट मैं ज़रूर रख लेती हूँ, कोई होता है जिसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं रखती हूँ, वरना स्क्रीनशॉट मैं सभी का ले लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है हमें किसी भी टाइम, आने वाले टाइम में। कई बार कि एक ही बंदा बार बार अलग अलग आइडिया बना करके तंग कर रहा होता है, तो उसमें क्या पता ज़रूरत पड़ जाए उसकी जो सच्चाई है वो सामने लाने के लिए। तो इस वजह से स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं, इनको दिखाई देता है ये ले लेते हैं और मेरे को दिखाई दे देता है तो मैं ले लेती हूँ और फिर हम उसको अपने चैनल से हाइड कर देते हैं। मतलब हम नहीं चाहते कि ऐसी गंदगी है वो हमारे चैनल पर आए। और दो बातें मुझे यहाँ पर करनी है, एक तो ये कि मैंने अपनी जो शादी की एल्बम दिखाई थी 1 जनवरी में, हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, उस दिन मैं कुछ और व्लॉग तो बना नहीं सकती थी क्योंकि उस टाइम पे जो माहौल है ना वो ऐसा ही बना हुआ था, कुछ लोगों को पता भी होगा जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको। तो इस वजह से मैंने सिर्फ अपनी जो शादी की एल्बम थी वो शेयर की थी आप लोगों के साथ, यानी जो फ़ोटो थी उनके बारे में बस मैंने फ़ोटो में मिलवाया था अपनी फैमिली को आप लोगों से। और उसमें एक फ़ोटो थी मास्टर जी के पास कुछ लोग खड़े हुए थे, तो उस पर क्या हुआ, मैंने ना मजाक के लहजे में, मतलब मेरे मन में दिमाग में, मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था, 1% भी कुछ भी नहीं था। तो मैंने मतलब एक होता है ना, कई बार हम मजाक के लहजे में कुछ बोल देते हैं, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो सारे लोग हम उनको ही देख करके बोलें या फिर कोई एक अपना खड़ा उसको देख करके हम बोल दें कि ये पता नहीं कौन सी सदी के लोग हैं। मैंने ऐसा कुछ बोल दिया उस फोटो पे, और उसमें ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि उसमें जो इनके पास खड़े थे वो सारे रिश्ता, मतलब उनके साथ ऐसा था या तो वो मेरे बेटे लगते हैं या फिर जो बाकी थे वो मेरे देवर थे और वो मेरे से छोटे थे, मतलब मास्टर जी से काफ़ी छोटे हैं। तो बस इस करके मैंने बोल दिया था, अगर कोई बड़ा खड़ा होता तो देखो मैं बोलती भी नहीं उनको ऐसा। तो सिर्फ मैंने मजाक के लहजे में बोला कि ये पता नहीं कौन सी सदी के लोग हैं, और उनमें से कुछ लोग शायद भड़क गए हैं उस बात पर। तो 1 जनवरी की वीडियो का अब बवाल मचाया जा रहा है, और हालांकि मैंने बोली भी बस वैसे ही थी, मजाक के उसने बोल दिया था, तो जिनके लिए बोली उन्होंने तो उस बात का बुरा लगा नहीं, जैसे मैंने मजाक में बोली तो उन्होंने भी मजाक में ऐसे ही वो ले ली थी।
लेकिन कुछ और बाकी थे वो, क्योंकि होता है ना कई बार जलन ज़्यादा होती है बंदे में, वो ये नहीं देखता इसने किस तरीके से ये बात बोली है, क्यों बोली है, बस उसको ये होता है कि हमें इसका उल्टा जवाब देना है। और जवाब भी कोई सोच समझ करके किसी अच्छे तरीके से दिया जाता है, ना कि गालियाँ दे करके, ठीक है। तो उस वीडियो पे इतने, मैं बताऊं कितने दिन हो चुके हैं, हर रोज 1 2 3 कमेंट ऐसे आते ही आते हैं जो कि बहुत गंदे होते हैं, बहुत ही गंदे। और एक कमेंट ऐसा भी आया जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ ये बिल्कुल मेरे आसपास के ही किसी आदमी ने किया है, क्योंकि उस फोटो पे जो टाइम था, जिस टाइम पे वो फोटो आई थी, और उसी वो ही टाइम लिख करके उन्होंने ये लिख रखा है कि ये तेरे लोग हैं बैंड की फलानी। मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि मेरे अंदर उन जैसी गंदगी है नहीं। तो उस चीज़ से आप लोग क्या सोचते हो कि वो किसने किया होगा? वो किसी अनजान आदमी ने नहीं किया, क्योंकि अनजान आदमी करेगा तो पूरी एल्बम के लिए करेगा, या फिर किसी बात के लिए बोलेगा, कुछ और बोलेगा। उस फोटो से किसको मतलब होगा जो उस फोटो में है, ठीक है। और उस फोटो में 3 4 आदमी ऐसे भी हैं जो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते या हमें गलत नहीं बोल सकते, हमें इतना भी पता है। तो रहते हैं बाकी 2 3 लोग। और रही बात लोग बनने की, तो तुम्हारी इतनी औकात है नहीं कि तुम मेरे लोग बन सको। मुझे तो तरस आता है जो तुम्हारे आ रही हैं और जो तुम्हारे आवेंगी, कि उन बेचारे की किस्मतें खराब होगी। ऐसे हो तुम, मैं तो तुम्हें इस लायक समझती ही नहीं हूँ। मेरा तो ना तुम्हारे पे थोड़ी सी देर का नखरा भी नहीं उठेगा, लोग बनना तो बहुत दूर की बात है। और कमेंट की छोड़ो, कमेंट की कोई बात नहीं, क्योंकि कमेंट में दुनिया आती है, दुनिया भोगती है, दुनिया चली जाती है, ठीक है। हम 1 मिनट में उस गंदगी को साफ कर देते हैं, अपने चैनल से भगा देते हैं। मतलब कि पास में से जाते हुए ये बात बोली जाती है, अपने घर में खड़ा होकर के रुक के मारे जाते हैं इसी बात को लेकर के, पता नहीं हम किस सदी के लोग हैं, पता नहीं हम किस सदी के लोग हैं। क्या है ये? कमेंट तक ठीक है, कोई बात नहीं, आप गिद्दड़ थे, आपने दूसरी आईडी बनाई, तेरा बाप नाम से आईडी बनाई और फिर मेरे पास कमेंट किए। अगर तुम इतने ही दमदार थे, इतनी ही हिम्मत है तुम्हारे अंदर, तो तुमने अपने असली नाम से कमेंट क्यों नहीं किया? फिर बताती मैं कैसे लोग बनाया जाता है और कैसे गालियां दी जाती हैं। जो बद्दी लैंग्वेज तुमने यूज की है ना, वो कैसे यूज की जाती है उस टाइम पे फिर मैं बताती। तुम अपने नाम से आईडी तो बना नहीं सकते रियल नाम से। कभी गेमर, कभी गेमिंग, कभी तेरा बाप, कभी फलानी, कभी दिकड़ी। अपना जो रियल नेम है ना, उससे कमेंट करो और फिर बताऊंगी। और साथ में इतना ही नहीं, वो मतलब वैसे भी बोला जाता है, कमेंट में भी बोला गया, और फिर साथ में उसी बस कुछ ही सेकंड की क्लिप बना रखी उन्होंने। हद की बात है। मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, खैर मैं काट लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए, और ये मैंने इनको बोला, इन्होंने भी देखा, तो ये बोल रहे थे कि सीमा इनको नाम तक नहीं लिखना आता अपना अच्छे से, नाम भी नहीं लिख सकते, नाम भी स्पेलिंग पूछ पूछ करके लिखते हैं। तो कमेंट इन्होंने खुद किया, किसी पे करवाया, या फिर इनके किसी चमचे ने किया, मुझे नहीं पता किसने किया। वो वीडियो किसने एडिट करके वो छोटी सी जो क्लिप है वो निकाली और फिर वो इनके पास भेज रहे हैं। 2 3 जगह से इनके पास वो क्लिप आई है, और मैंने किसी और से भी सुनी कि वो जो क्लिप है वो पूरे हमारा जो आसपास का है उसमें सभी में वो फैल चुकी है। बनाए जाओ के पुंज जड़बाड़ोगे, बताओ क्या करोगे? कई दिनों से, 4 5 दिनों से बहुत ही मतलब कि अजीब से जो कमेंट हैं वो आ रहे हैं, और एक लड़की भी है उनमें। तो मुझे सबसे ज़्यादा वो होता है कि चलो जेंट्स बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की ना सोच ऐसी होती है कि वो औरत को दबा के रखना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि औरत बाहर जाए, औरत यूट्यूब पे कैसे आ गई, ये वीडियो कैसे बना रही है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे होगी। तो उसमें थोड़ा सा होता है उनको जलनबाजी, तो उसमें वो कमेंट कर देते हैं। लेकिन आप औरत होकर के इतना गंदा कमेंट करके जा रही हैं, आपको शर्म नाम की चीज़ है नहीं। लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, जो भी ये बात, ये मुझे, ये जो कमेंट के बारे में बात करूँ, ये मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं, इनका मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बोले जो समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो ऐसी गंदी लैंग्वेज आप यूज करते हो, उसमें आप अपने संस्कारों को दिखा रहे हो। मेरा कुछ नहीं जाने वाला है,
कुछ भी नहीं। लेकिन वही हो जाता है कई बार, देखो हर टाइम हम फ़ोन हाथ में नहीं रखते हैं, कई बार चैनल पे कमेंट रह जाता है। अब परसों रात को कोई कमेंट आया होगा, हमने जल्दी फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि वही होता है, अब सारा दिन हम फ़ोन पे, हमें अपना कुछ और भी काम होते हैं। तो सुबह मैंने उठते ही, क्योंकि मैं सुबह उठते ही अपने जो कमेंट है वो ज़रूर चेक करती हूँ, मैंने देखा सुबह सुबह बड़ा दिमाग ख़राब होया, क्योंकि बड़ी गंदी भाषा में जो कमेंट हम वो कर रखे थे। और उसी टाइम बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे भी वीडियो देख रखी थी, कमेंट कर रखे थे, शायद आप में से कुछ लोगों ने वो कमेंट पढ़े भी हों। तो मैं एक ही बात बोलूँगी, जो ये एक विशाल चौहान था, एक अजय, पता नहीं क्या था वो, हुड्डा था पीछे, शायद उसका अशोक हुड्डा था क्या था। तो आप है ना अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हो, कितने अच्छे आपके संस्कार हैं। और सच बताऊं ना, आप हमारे देश के लिए कलंक हो। जो 3 और 5 साल की लड़की को हम बाहर भेजने से डरते हैं ना, वो आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है। आपकी माँ भी पछता रही होगी आप जैसे लोगों को जन्म देके। और कैसे रहती हैं आपके घर की बहू बेटियां आपके पास, जब आप दूसरे की लेडीज को नहीं देख सकते कुछ करते हुए, तो अपने की कैसे देख सकते होंगे। उनका तो गला घोट के रखते होंगे ना हर टाइम पे। अरे ये आईडी है ना, ये सारी खुल जाया करें, जब आदमी अपनी उस पर आ जाया करे ना, तो जो ये सारी जो चीज़ें हैं वो खुल करके सामने आ जाती हैं, कौन है क्या कर रहा है। और किसी के लेडीज के चैनल पे ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज करना बहुत भारी पड़ सकता है आपको, इतना भी मैं बता देती हूँ। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अपनी औकात में रहें। अगर ज़्यादा हिम्मत है तो सामने आ जाओ, कोई बात को नहीं, ठीक है। अपने घर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारी सेहत पर कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ का। तो बस ज़रूरी था इसलिए मैंने बोला, वरना मैं अब इन चीज़ों से बहुत निकल चुकी हूँ, छोड़ दिया इन सारी चीज़ों को पीछे। लेकिन कुछ ज़्यादा ही जो गंदी लैंग्वेज है, ठीक है, बकवास, कुत्ती, इन शब्दों तक ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। और लेकिन जो मतलब गंदे शब्द यूज कर, और बेटा एक बात कहूँगी, कुछ ना बिगाड़ सकते, सच्ची कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जो तारी हिम्मत हो ना तो बिगाड़ लियो, क्या करोगे तुम बताओ। आप जैसे लोगों की मानसिकता ने ही औरतों को दबा के रखा हुआ है कि आप उनको उठने देना ही नहीं चाहते। बस ठीक है, उठेगी, घर का काम करेगी, गोबर गिरेगी, बुआरी काट लेगी, कासन मांज देगी, उसके अलावा उसने कुछ नहीं करना। और शाम में क्या पता फिर उठ के सुला दे, ठीक है ना। तो हम उनमें से नहीं है। माफ़ी चाहती हूँ मेरे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे मोटिवेट करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। उनमें से अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहती हूँ। और प्लीज़, आज ज़रूरी थी ये बात बोलनी, तो इस वजह से मैंने बोली, वरना मैं नहीं बोलना चाहती। मैं निकल चुकी हूँ इन चीज़ों में से बाहर। लेकिन बात कमेंट की नहीं थी, बात वैसे भी की जा रही थी ये, ठीक है। जब बात कमेंट से निकल करके वैसे आ जाती है, अपनी पर्सनल लाइफ पे आ जाती है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। और हर आदमी को अलग अलग जा करके हम जवाब नहीं दे सकते, तो इस वजह से यहाँ पे जवाब देना ज़रूरी था। और जो भी हैं, दूसरे भी हैं, वो भी जो कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप जा सकते हैं। अब बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको यही चीज़ थी तो आप पहले आते, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, थोड़ा सा डिमोटिवेट करते, क्या पता मैं आपके डर के मारे जो चैनल है वो बंद भी कर देती। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि चैनल अच्छा खासा चल पड़ा है तो अब हम चैनल बंद करेंगे। तो ये उम्मीद आप मुझसे बिल्कुल भी ना रखें कि आप मुझे डिमोटिवेट कर दोगे। मैं इतनी कमज़ोर हूँ और मैं अपना जो चैनल है वो बंद कर दूँगी। आप मुझे गालियाँ दोगे तो मैं शर्म के मारे अपना, गालियाँ आप दे रहे हो, आपके संस्कारों का पता लग रहा है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है। मैं जिनके लिए जो हूँ उनके लिए वही रहूँगी। तो चलिए, अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।